हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ का कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 1 है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे आपकी कि कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है या कैसे उसको बांटा गया है, हार्डवेयर पार्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर पार्ट कौन सा है। सेकंड जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या किस किस टाइप के आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तीसरी जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या रिलेशन है, आपस में क्या संबंध है, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और कंप्यूटर के अंदर दोनों चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है। इसके अलावा जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कैसे हम किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं। जो हमारा डाटा है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव रहता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो डाटा है उसकी हायरार्की क्या होगी, यानी आपका डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस प्रकार सेव होता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर के अंदर आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा स्टार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम। तो ये डेफिनेशन जो हमने कंप्यूटर सिस्टम की पढ़ी है, हमारी छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन डू वेरियस टाइप ऑफ टास्क। कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डिफरेंट टाइप के काम कर सकती है। यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन दी है उसमें बताया गया है कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम। कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है और वो जो आप इंस्ट्रक्शन उसको देते हो या कमांड जो आप देते हैं, जिनको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ में लें, सपोज़ आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज़ लाने के लिए मार्केट भेजते हैं, तो उसके काम को करने के लिए आपको कुछ स्टेप होते हैं। जैसे आपका अगर स्टेप नंबर 1 की हम अगर बात करें, तो स्टेप नंबर 1 में आपका सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट। यानी आपके घर वाले आपको ये बताते हैं कि आपको क्या चीज़ मार्केट से लेके आनी है और उसके लिए आपको कुछ पैसे भी देते हैं। यानी आपका सेकंड स्टेप है, यू गेट सम मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स से आपको कुछ पैसे मिलते हैं। थर्ड स्टेप आपका आता है कि आप साइकिल या बाइसिकल से या आप किसी भी साधन से मार्केट तक पहुंचते हैं। फोर्थ स्टेप जो आता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, मार्केट पहुंचते हैं। वो शॉप आप पहले चेक करते हैं जहाँ पे वो सामान मिलेगा और फिर वो पर्टिकुलर चीज़ आप लेके वापस घर आते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में आपका रिजल्ट आता है कि आपने जो भी चीज़ लेनी थी वो ली और वापस आप घर की तरफ लौट आए। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस की बात करूं, तो इसके अंदर जो हर एक चीज़ है वो आपकी स्टेप वाइज चली है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अगर इनमें से कोई भी स्टेप अगर आप ऊपर नीचे करते हैं, यानी आप उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो वो हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा जो काम करने का तरीका है वो सही ढंग से हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो सेम केस आपका कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी आप काम करते हैं वो एक स्टेप वाइज आपका एक एक चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को या कमांड को उसको रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे वो काम करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, जो कमांड्स हम देते हैं, उन कमांड को अगर हम एक साथ सारी कमांड्स को एक साथ कर दें तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प यू टू प्रोसेस डाटा। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपके डाटा को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प करती है। इट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड सच एज एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस, रिसर्च, एनिमेशन। कह रहा है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो आपकी हर टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपकी हेल्प करता है। जिसके अंदर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी आपको पढ़ना है तो आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या फिर होम के अंदर कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है या पेंट करनी है तो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मेडिसिन फील्ड के अंदर, साइंस फील्ड के अंदर, ऐसे ही आपका रिसर्च, एनिमेशन या पब्लिशिंग फील्ड के अंदर आपका कंप्यूटर काम आता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स की। तो जब भी हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर मेनली दो चीज़ों को लेकर बना है।
पहली जो चीज़ है वो आपकी कहलाती है आपका हार्डवेयर पार्ट, और जो सेकंड जो चीज़ है वो आपकी कहलाती है सॉफ्टवेयर पार्ट। इन दो चीज़ों को लेकर ही आपके कंप्यूटर सिस्टम को तैयार किया जाता है। अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अलग अलग बात करें, तो हार्डवेयर का मतलब होता है वो कोई भी फिजिकल चीज़ जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं। कोई भी फिजिकल डिवाइसेस जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, जैसे कि आपको कीबोर्ड दिखाई देता है, माउस आपको दिखाई देता है, मॉनिटर आपको दिखाई देता है, तो वो सारा हमारा चीज़ किस में आएंगे, आपके हार्डवेयर पार्ट के अंदर। सॉफ्टवेयर पार्ट की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर पार्ट वो पार्ट है जिसको आप ना ही देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट हमारे लिए एक ब्रिज का काम करता है कि हम अपना जो हार्डवेयर है उसको यूज़ कर पाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको सारे के सारा जो हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, लेकिन जो सॉफ्टवेयर पार्ट यानी कि आपकी विंडोज़ जो है, विंडो 7 है या विंडो 10 है, विंडो 8 जो है, अगर मैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करता हूँ तो उस केस में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपके दोनों पार्ट्स का होना ज़रूरी है, यानी आपका हार्डवेयर पार्ट भी होना ज़रूरी है और इसके साथ ही सॉफ्टवेयर पार्ट का होना भी ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने हार्डवेयर पार्ट को और डिटेल में, कि हार्डवेयर पार्ट हम किसे कह सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी हार्डवेयर पार्ट के अंदर आती हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन दी है आपकी बुक में कि दीज आर द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच। कह रहा है कि आपके वो फिजिकल डिवाइस या वो फिजिकल चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं वो हमारी हार्डवेयर पार्ट कहलाती हैं। These devices constitute the hardware of a computer system। कह रहा है ये सारे डिवाइस मिलकर आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को तैयार करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को आगे जो डिवाइड किया गया है वो चार अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले टाइप आते हैं आपके इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है जिनसे आप अपना डाटा इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इनपुट हम किसके कर सकते हैं, किससे हम कमांड दे सकते हैं, यानी कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक होगी जिससे आप गेम्स खेलते हैं, तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस। सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई वो बनाई गई आउटपुट डिवाइसेस की, यानी जब हमें रिजल्ट फाइनली हमें देखना होता है तो उसका काम आपका आउटपुट डिवाइसेस का है। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या आपके स्पीकर्स। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी जो मेन काम जिस चीज़ ने करना है, यानी कि हमारा सीपीयू। क्योंकि आप जो इनपुट देंगे उस इनपुट के ऊपर काम जो होगा मेन, यानी उसकी प्रोसेसिंग जो होगी वो हमारा सीपीयू करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। फोर्थ जो कैटेगरी बनाई गई वो बनाई गई स्टोरेज डिवाइसेस की, यानी आपने फाइनली जब अपनी चीज़ों को स्टोर करना है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी या आपकी और अदर फाइल्स होगी या डाटा हम जिसको बोलते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए हमें कुछ ऐसी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकें। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपकी स्टोरेज डिवाइस। तो और अगर इनका हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव या आपकी डीवीडी, ये सारी हमारी क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इन चारों के बारे में हम और डिटेल में आगे हमारे टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइस बात करते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो कह रहा है कि इनपुट डिवाइस इनेबल यूज टू एंटर द डाटा इनटू ए कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस हमें हेल्प करते हैं हमारे डाटा को एंटर कराने में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यू ऑलरेडी नो अबाउट द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। और हमें दो सबसे कॉमन जो हमारे इनपुट डिवाइस हैं जिनको हम आमतौर पे यूज़ करते हैं वो है हमारे, एक तो कीबोर्ड और सेकंड है हमारा माउस, जिसकी हेल्प से हम डाटा को एंटर करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और फिर हमें फाइनल रिजल्ट निकाल के हमें कंप्यूटर देता है। इसके बाद कुछ और आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, जैसे स्कैनर। कह रहा है दिस इनपुट डिवाइस स्कैन इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफ, पोस्टर, इमेजिन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। सम कॉमनली यूज्ड स्कैनर्स आर। स्कैनर क्या होते हैं, स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, जिसके अंदर हम अपने फोटोग्राफ्स, पोस्टर या मैगजीन्स को स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो आप किसी भी चीज़ की जब फोटो कॉपी कराते हैं अपने किसी पेज की, अपने किसी नोट्स की, तो उसको एक ऐसे आपका जो साइड में दिख रहा है फ्लैट बेड स्कैनर जिसको बोला है, इस टाइप का आपका एक डिवाइस होता है
जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है, उस ग्लास के ऊपर हम पेपर को रखते हैं और उसको स्कैन कर लेते हैं। तो स्कैनर जो है आपके वो 2 टाइप के बताए गए हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर का मतलब होता है जिसके आपको इस टाइप का कुछ नज़र आता है, यानी वो बिल्कुल फ्लैट आपका एक ग्लास होता है, उसके ऊपर कवर लगा होता है। हम यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फ़ोटो रखी हुई है, ये जो आपका फ्लैप है, इस फ्लैप को बाद में क्लोज़ कर दिया जाता है। क्लोज़ करने के बाद इसका स्कैनिंग का काम शुरू होता है। तो यानी ऐसे स्कैनर जिनका सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो, एक टेबल की तरह, हम एक फ्लैट सरफेस जिसका होता है और जिसके अंदर ग्लास का जो सरफेस बना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है। तो कह रहा है इट हैज़ ए फ्लैट सरफेस मेड ऑफ ग्लास। कह रहा है जो सरफेस होता है वो उसका ग्लास का बना होता है, वेयर द आइटम टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड, और जहाँ पे हम उस आइटम को रखते हैं जिसको हमें स्कैन करना होता है। इट वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है, जैसे हमारी एक फोटोकॉपी मशीन काम करती है उसी तरीके से ये काम करता है। सेकंड जो आता है हमारा टाइप वो आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर आपने देखा होगा, इसका एक मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। जो आप शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे विशाल मेगा मोड जाते हैं, जब आप कोई आइटम परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप फाइनल बिल करवाते हैं तो उनके हाथ में एक ब्लैक कलर का आपका स्कैनर होता है। जैसे ही वो प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करते हैं, रेड कलर की लेज़र लाइट उसमें से निकलती है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर गिरती है। जैसे प्रोडक्ट के ऊपर गिरती है तो उसमें से एक बीप की आवाज़ आती है, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो स्कैन हो चुका है। तो आपके जो हैंड हेल्ड स्कैनर है वो मोस्टली आपके शॉपिंग स्टोर्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो कह रहे हैं दिस स्कैनर इज यूज्ड बाय ड्रैगिंग इट ओवर द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी स्कैन। यानी हम इस जो आपका स्कैनर है उसको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ड्रैग करते हैं, घुमाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्कैन हो जाता है। और इस टाइप के आपके मोस्टली जो स्कैनर हैं वो शॉपिंग स्टोर्स के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया विशाल मेगा मार्ट का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है वो आता है MICR, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कैसे काम करता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो आपके चेक्स होते हैं, चेक के अंदर आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपका यहाँ पे लिखा होता है, पे टू, यहाँ ऐसे करके अमाउंट लिखा होता है, और नीचे बिल्कुल एंड में यहाँ पे आपके जो है कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और उन नंबर्स का पैटर्न कुछ अलग सा होता है। अगर आप उनके ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो आपको वो थोड़े से ऊपर की तरफ उभरे हुए नज़र आते हैं। तो उन्हीं को उन पर्टिकुलर जो आपके नंबर्स होते हैं उनको मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर भी हम बोलते हैं। तो जब भी आपके चेक को ऑथेंटिकेट करना होता है या ये देखना होता है कि ये चेक वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए आपके चेक को MICR मशीन के अंदर रख दिया जाता है। और जैसे ही MICR मशीन के अंदर रखते हैं, MICR मशीन इस वाले जो आपके कोड हैं या इस वाले जो करेक्टर हैं या जो नंबर्स हैं उनको स्कैन करके ये बताती है कि ये चेक वैलिड है या नहीं। तो this input device is used to read and identify magnetized characters printers on a document such as check। तो जो आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है, जैसे नाम से पता लग रहा है मैग्नेटिक इंक, तो केवल ये उन आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा जिनके अंदर जो आपके करेक्टर्स या आपके जो भी मटेरियल लिखा है या जो टेक्स्ट लिखा है वो अगर मैग्नेटिक इंक के अंदर आपका लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे चेक जो होते हैं उसके अंदर आपके जितने भी लेटर्स नीचे की तरफ लिखे होंगे या चेक नंबर जो लिखा होगा आपका, वो आपका मैग्नेटिक इंक के अंदर लिखा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस आता है वो आता है डिजिटल कैमरा। ये आपने मोस्टली यूज़ किया होगा, आपके पास बहुत से घरों में आप इसको यूज़ करते हैं और आपके पास होगा भी। तो दिस इनपुट डिवाइस इज यूज टू टेक फोटोग्राफ। फोटोग्राफ लेने के लिए काम में आता है। द फोटोग्राफ फ्रॉम द कैमरा कैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डाटा केबल। और हम अपने फोटोग्राफ्स को क्या करते हैं, आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने कैमरे से कंप्यूटर के अंदर, जो उसके साथ डाटा केबल आती है उसकी हेल्प से। डिजिटल कैमरा होल्ड ए मेमोरी कार्ड। डिजिटल कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड होते हैं, जैसे आपका दिखाया गया है साइड में।
दैट स्टोर द फोटोग्राफ, जो कि फोटोग्राफ को स्टोर करता है। फिर उस मेमोरी कार्ड को हम कार्ड रीडर के अंदर प्लेस करते हैं और अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं। कंप्यूटर से अटैच करने के बाद हम जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो सारे के सारे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो द मेमोरी कार्ड कैन बी टेकन आउट ऑफ द कैमरा, कि मेमोरी कार्ड को हम कैमरे से निकाल सकते हैं। एंड द फोटो कैन आल्सो बी पुट इनटू द कंप्यूटर यूजिंग कार्ड रीडर, और हम जितनी भी फ़ोटो हैं उस कार्ड के अंदर उसको हम कार्ड रीडर की हेल्प से अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपने मोस्टली ये वाला प्रोसेस किया भी होगा कि आपने डाटा ट्रांसफ़र किया होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्ड रीडर से या किसी भी मेमोरी कार्ड से कार्ड रीडर की हेल्प से। नेक्स्ट जो आता है हमारा इनपुट डिवाइस, दैट इज़ ड्राइंग टैबलेट। ड्राइंग टैबलेट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे आपके नॉर्मल टैबलेट होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, उसी तरीके का आपका ड्राइंग टैबलेट होता है, जिसके साथ एक स्पेशल पेन आता है जो कि आपका पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस पेन के थ्रू हम कोई भी इमेज या कोई भी वर्ड आप टाइप कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी इमेज को, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टली सेव हो जाती है। इस ड्राइंग टैबलेट को हम डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं, तो जो भी आप इस पे ड्रॉ करते हैं वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो दिस इनपुट डिवाइस इज ए बोर्ड विच हैज़ ए स्पेशल पेन टू राइट ऑन इट एंड इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो कह रहे हैं ये जो इनपुट डिवाइस है ये एक बोर्ड की तरह होता है, जैसे आपकी स्लेट आती है उसी तरीके का ये डिवाइस होता है, और इसके साथ एक स्पेशल पेन आता है जिसकी हेल्प से जब आप ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर कुछ भी, तो वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। इसकी हेल्प से हम कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे हम इमेज लिखें या आप टेक्स्ट भी इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। द वर्ड और इमेजेस यू ड्रॉ ऑन दिस डिवाइस कैन बी सेव्ड इन द कंप्यूटर, और जो भी चीज़ आप इस पर ड्रॉ करते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव हो जाती है। इस ड्राइंग टैबलेट को मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के आपके डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे कार का डिज़ाइन, बाइक का डिज़ाइन, घरों के डिज़ाइन जो आप बनाते हैं वो आपके इसी पेन ड्राइंग टैबलेट जो है उनकी हेल्प से बनाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा फाइनल आता है अगला, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी आपने यूज़ किया होगा। टच स्क्रीन आपका एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप जब टच करते हैं तो वो आपका एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। आपके पास सभी के पास स्मार्टफ़ोन होगा, तो उस स्मार्टफ़ोन के अंदर आपने मोस्टली देखा है सारे के सारे टच स्क्रीन होते हैं। जब आप किसी आइकन को टच करते हैं तो वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम आपका चल पड़ता है। तो वही काम आपका टच स्क्रीन का टैबलेट्स के लिए भी यूज़ होता है, आपके मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी यूज़ होता है, और आपके अगर आप एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम के अंदर भी आपको इस टाइप के टच स्क्रीन पैनल देखने को मिलते हैं। तो एक टच स्क्रीन इज ए स्क्रीन दैट यू कैन टच विद योर फिंगर टू इनपुट इन्फॉर्मेशन, कि आप टच स्क्रीन ऐसी स्क्रीन है जिसको आप टच करते हैं तो वो आपका इनपुट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर के पास। एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन डिवाइसेज आर टैबलेट। टैबलेट के ऊपर आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है, टच स्क्रीन मोनीटर्स मिलते हैं, स्मार्टफोन के अंदर भी, कियोस्क या एटीएम के अंदर भी आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है हमारा वेब कैम। ये भी आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके लैपटॉप के अंदर वेब कैमरा लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अपनी इमेजेस या वीडियोस को कैप्चर करते हैं। ए वेब कैम इज ए वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग इमेजेस एंड वीडियो। Webcam technology is widely used in various fields such as video conferencing and instant messaging. इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम वेब कैमरे का यूज़ करते हैं। आपके फ़ोन के अंदर भी जो फ्रंट कैमरा है वो भी एज ए वेब कैमरा काम करता है जब आप कोई भी वीडियो कॉल किसी को करते हैं। तो सेम काम आपके वेब कैमरे का भी है। वेब कैमरा आपका सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगा होता है, जिसका काम होता है इमेजेस या वीडियोज़ को कैप्चर करना, और इसका हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए करते हैं। तो बेटा आप इनपुट डिवाइस तक यहाँ तक चीज़ों को क्लियर करें। कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे का जो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।